Good morning, students. Welcome to all of you in ABN School online classes. स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर को अपन ने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। जो अपना फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, उस चैप्टर को अपन ने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया और उसकी पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दी है मैंने। ठीक है, अब आज जो अपन अपना जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? देखो आप, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है भाई? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर board and journal guidelines for deciding, making and behavior of manager। ये क्या करते हैं भी? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं भी? प्रोवाइडिंग ए जर्नल गाइडलाइंस। ये क्या करते हैं भी? एक जर्नल गाइडलाइंस क्या करते हैं, एक मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं। किस चीज के लिए? मेकिंग ए बिहेवियर, मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ ए मैनेजर्स। ठीक है, कि एक मैनेजर जो वो एक प्रॉपर डिसीजन ले, तो उस डिसीजंस के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो एक गाइडलाइंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब एक जर्नल गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है, या एक जर्नल एडवाइस मान लो या गाइडलाइंस है, तो वो क्या करते हैं भी? प्रोवाइड करते हैं किसको? मैनेजर्स को। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स आर बोर्ड एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं भी? एक तरह से जर्नल गाइडलाइंस क्या करते हैं, मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? जिससे मैनेजर क्या करे, एक बेटर डिसीजन ले सके। ठीक है, तो ये तो क्या था, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में जो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है, वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो आप, ठीक है, मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप देखिए। कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक डेफिनेशन दे रखी है जी आर टेरी की। ठीक है, जी आर टेरी ने डेफिनेशन क्या दी है भी? जी आर टेरी, टेरी, ठीक है, जी आर टेरी के अकॉर्डिंग, जी आर टेरी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की जो अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उनकी एक डेफिनेशन है, ए प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, सॉरी, a principle of a fundamental statement or truth providing a guide to the through or action। ठीक है, ये क्या करते हैं भी? एक तरह से प्रोवाइडिंग ए गाइड थ्रू द एक्शन। ठीक है, कोई भी आप पर्टिकुलर एक्शन ले रहे हो, या कोई मैनेजर है वो अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या कर रहा है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, कोई एक्शन कर ले रहा है, तो उससे रिलेटेड ये क्या करते हैं, एक तरह से गाइडलाइंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या है, जो जी आर टेरी की एक डेफिनेशन दी गई है इसमें। उसके बाद में जो आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इसके फीचर्स का। ठीक है ना, तो फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखिए आप क्या है। फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो फीचर्स जो है उसमें जो फर्स्ट फीचर्स है वो आप देखो क्या दे रखा है। मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फीचर्स है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब देखो क्या बता रहा है, यूनिवर्सली अप्लाइड। देखो ये क्या बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबल मतलब इनको, मतलब किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के बिजनेस इन्वायरमेंट हो, या किसी भी या चाहे वो मान लो कि लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हो या स्मॉल साइजेज हो। ठीक है, या मतलब ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं इनको अपन क्या कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं, मतलब इनको सभी जगह अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं है, या कोई भी ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट नहीं है, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे क्या हो भी ये एप्लीकेबल नहीं हो।
इनको अपन क्या कर सकते हैं, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में या वो चाहे कंट्री बेसिस पे डिफरेंस हो या ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे डिफरेंस हो, हम उनको सभी जगह क्या कर सकते हैं, इक्वली अप्लाई कर सकते हैं कि हर जगह क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, उनको हर जगह अपन क्या कर सकते हैं, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वी कैन यूज ऑफ दीज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अपन इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर जगह क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, यूजफुल होते हैं, ठीक है। सेकंड जो इसका फीचर्स है वो है जर्नल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन, जनरल गाइडलाइन। देखो जनरल गाइडलाइंस ये क्या करते हैं भी, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये मैनेजर्स को क्या करते हैं भी, जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं भी। जनरल गाइडलाइंस का मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी मैनेजर है जो अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कर रहा है, तो वो मैनेजमेंट किस प्रॉपर वे से कर सकता है, उस मैनेजमेंट में उसको किस कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। उनको उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को उसको अगर आएगी तो उनको आप उसको किस तरह से उन प्रॉब्लम को रिमूव कर सकता है। तो ये बेसिक जो गाइडलाइंस है वो कौन प्रोवाइड करवाते हैं अभी, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, एक मैनेजर्स को क्या करते हैं, जनरल गाइडेंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि भी आप अगर कोई भी मैनेजर जो है वो अगर क्या कर रहा है अभी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा है, एक बेटर मैनेजमेंट डेवलप करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है अभी इन प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या कर सकता है, एक बेस्ट मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये क्या करते हैं अभी, एक मैनेजमेंट एक मैनेजर्स को क्या करते हैं, एक बेटर गाइडलाइन क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, उनको ये बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है या इस स्टेप से आपको क्या करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, जिससे आप एक बेटर मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जनरल गाइडलाइंस भी क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं अभी। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन देखो क्या होता है, ये जो ये बोल रहा है कि एक तरह से फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये किसके ऊपर मतलब इनको एक तरह से किससे रेडी किया गया है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे इनको क्या किया गया है, रेडी किया गया है। मतलब इनका जो प्रिंसिपल है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन मीन्स कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको ऊपर पहले क्या हुआ, प्रैक्टिस हुआ है, और उनके ऊपर उनको क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, रिसर्च किया गया, देन आफ्टर इन प्रिंसिपल्स का क्या किया गया, यूज किया गया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इनको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में इनको क्या किया गया है, फॉर्म्ड किया गया, इनको रेडी किया गया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये क्या होते हैं, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इनको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इनको क्या किया गया, रेडी किया गया, यूजेबल बनाया गया, ठीक है, फॉर्म्ड किया गया है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि ये इसका जो थर्ड फीचर्स है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि ये क्या होते हैं भी, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इनको प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फॉर्म्ड किया गया है, रेडी किया गया, यूजेबल बनाया गया, ठीक है। एंड फोर्थ इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है या जो फीचर्स है वो है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबल, इट मीन्स ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये क्या है, फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, ये फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है अभी, सिचुएशंस, कंडीशन और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, इनमें अपन क्या कर सकते हैं, चेंजफुल होते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
ये बोल रहा है कि ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब सिचुएशन, कंडीशन एंड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन इनमें क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोला है, फ्लेक्सिबल। मतलब ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये फिक्स नहीं है कि मतलब सेम इनको यूज में नहीं होता है। कंडीशन, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अकॉर्डिंग इनमें अपन क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इनको बोला गया है कि ये क्या होते हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें। ठीक है, इनको जिस तरह से अपन यूज में लेना चाहें वैसे अपन उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनली बिहेवियरल, मैनली मैनली बिहेवियरल। मैनली बिहेवियरल, देखो क्या होता है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनका जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मैनली बिहेवियरल। मतलब ये जो ह्यूमन पर्सन्स है, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल्स को जो प्रिपेयर किया गया है ये एक ह्यूमन बिहेवियर्स के बेसिस पे इनको क्या किया गया है, रेडी किया है। मतलब एक ह्यूमन पर्सन किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से अपनी एक्टिविटी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया है, रेडी किया गया है। जैसे इसके अंदर एक दे रखा है कि the principle of management are directly concerned with the human behavior. ठीक है, they also establish relation between the human material resource establishing organization purpose. ठीक है, तो ये क्या करते हैं भाई, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर और मटेरियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर एक बेटर, या ह्यूमन पर्सन्स में क्या करते हैं, एक बेटर रिलेशंस को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये मैनली बिहेवियर के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेड है। मतलब कि ह्यूमन पर्सन किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, किस तरह से एक्टिविटी करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को क्या किया गया, रेडी किया गया। और ये क्या करते हैं ह्यूमन पर्सन और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उन उनमें क्या करता है, एक बेटर रिलेशन क्या करता है, क्रिएट करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली बिहेवियर के ऊपर क्या है, डिपेंडेड है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो फीचर्स है वो है रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। देखो क्या होता है भाई, कॉज, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट का मतलब देखो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशन बिटवीन एंड इफेक्ट, रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। देखो ये क्या करता है अभी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो वो क्या करते हैं, एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, किसमें, कॉज एंड इफेक्ट में। मतलब कि कॉज का मतलब क्या हो गया, कारण, और इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, परिणाम, रिजल्ट क्या आएगा। तो ये क्या करते हैं, एक रिलेशन कैसे करते हैं, मतलब ये ऑलरेडी ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, इस चीज को क्लियरिफाई करते हैं कि अगर आपने इस तरह से कोई भी एक्टिविटी की या इस तरह का कोई मैनेजमेंट किया तो उसके रिजल्ट क्या होंगे। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो मैंने इन अ मैनेजमेंट, तो वो ऑलरेडी क्या करते हैं, उस एक्टिविटी से रिजल्ट क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप इस तरह से या मैनेजमेंट इस वे में किया तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, वो ठीक है, उनमें क्या चेंजमेंट होगा। तो ये सब चीजें ऑलरेडी ये क्या करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये क्या करता है, अभी रिलेशनशिप क्रिएट करता है, किसमें, कॉज एंड इफेक्ट में, कारण और परिणाम में क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है कि अगर आपने इस तरह से एक्टिविटी की या कोई इस तरह का आपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, मैनेजमेंट किया, तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी ये क्या करता है, ये क्लेरिफाई करता है कि अगर आपने ये स्टेप ली तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, इस वे में होंगे। ठीक है, तो ये इसलिए बोल रहा है कि जैसे इसमें कहा है द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट, दे specify what the ultimate outcome
will be if in a particular situation work is done in a particular manner. ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी क्या करते हैं, अभी कोई भी सिचुएशन है या फिर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये बता देते हैं कि वर्क जो किस मैनर में या किस वे में क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, अभी यहाँ इसमें जो रिजल्ट होते हैं वो ऑलरेडी क्या हो जाते हैं, डिसाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सिक्स्थ है कि ये क्या करता है, एक रिलेशन क्रिएट करता है किसमें, कॉज एंड इफेक्ट में। ये बताता है कि अगर आपने ये मेथड यूज में लिया तो उसके ये रिजल्ट होंगे। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट को ये क्लियरिफाई करता है। ठीक है, सेवंथ का जो इसका प्रिंसिपल सॉरी फीचर्स है वो है कंटिंजेंट। देखो कंटिंजेंट क्या होता है, कॉन्टिजेंट का मतलब देखो क्या बता रहा है। हाँ, कॉन्टिजेंट का मतलब एक तरह से अपन ये मानते हैं कि कोई भी चीज का मतलब फिक्स नहीं होना है, निश्चित होना। ठीक है, तो कॉन्टिजेंट का मतलब यहाँ पे मतलब ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, ठीक है, वो क्या होते हैं, फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड नॉट, ये मतलब इनको एक तरह से फिक्स मतलब अपन एक सेम उनको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेम यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, कंटीजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ठीक है, या कंज्यूमर बिहेवियर या फैशन है, उनमें क्या होते हैं, टाइम टू टाइम ये कुछ ना कुछ चेंजमेंट होते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि ये क्या होते हैं, कंटीजेंट होते हैं। ठीक है, कंटीजेंट का मतलब एक तरह से ये फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होंगे। इनमें क्या होगा अभी, आप इनको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप इनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, इनका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कंडीशन और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये एक तरह से फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये क्या होते हैं, कंटीजेंट होते हैं। कंटीजेंट का मतलब फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, इनको एनवायरमेंट और कंज्यूमर बिहेवियर के अकॉर्डिंग या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, ये हो गए इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है इसके इंपोर्टेंस का। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट जो इंपोर्टेंस है वो आप देखो, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। देखो क्या करते हैं, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। देखो क्या होता है, फर्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। मतलब ये क्या करते हैं भी, ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक मैनेजर्स को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एक तरह से उनको एक गाइडेंस देते हैं कि जो भी मतलब लास्ट टाइम, ठीक है, लास्ट टाइम या जो लास्ट टाइम जो मैनेजर्स थे या फिर कोई भी जो मैनेजर्स के थ्रू जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को ये क्या करते हैं, ऑलरेडी क्लियरिफाई कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इन प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़े, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक तरह से नॉलेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, एक तरह से डायरेक्शंस क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, नॉलेज देते हैं कि भी लास्ट टाइम जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उन प्रॉब्लम्स को फिर से रिपीट नहीं हो, तो उससे रिलेटेड ये क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक द मैनेजर
aware about the manner in which he should act in various situations so that he does not repeat the mistake. ठीक है, मतलब कि उन ये ऑलरेडी क्या करेगा, जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन जो हुई थी उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, क्लियरिफाई करेगा कि लास्ट टाइम जो मिस्टेक हुई थी उन मिस्टेक्स को आपको क्या नहीं करना हो, रिपीट नहीं करना है। तो उससे रिलेटेड ये क्या करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस एंड नॉलेज क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं भी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रोवाइडिंग यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। ठीक है, सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ये क्या करते हैं भी, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है भी। इन्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं अभी, एक मैनेजर्स को गाइडेंस देते हैं और रिसोर्स को किस तरह से उनका प्रॉपर यूज करना है। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या करते हैं अभी, उनको गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो एक मैनेजर्स क्या करता है, उन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, अपने रिसोर्स, अपने ह्यूमन रिसोर्स, अपने नेचुरल रिसोर्स जो है, ठीक है, उन सबका क्या करता है अभी, एक प्रॉपर यूज जो करता है वो किसके अकॉर्डिंग करता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है अभी, अपने रिसोर्स का, अपने ह्यूमन रिसोर्स का क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो अगर वो उनके अकॉर्डिंग यूज करता है तो उन रिसोर्स का क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, मतलब उनका प्रॉपर यूज होता है। मतलब एक ह्यूमन रिसोर्स को जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन उसका क्या कर पाते हैं, यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। तो वो यूटिलाइजेशन, जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, वो हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे। आज प्रिंसिपल है तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपन क्या कर रहे हैं, जितने भी अपने ओवरऑल रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं भी, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर्स को क्या करते हैं भी, एक तरह से गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। ठीक है, तो उन गाइडेंस और डायरेक्शंस के बेसिस पे एक मैनेजर्स क्या करता है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज जो या ओवरऑल जो रिसोर्सेज है उनका क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, प्रॉपर यूज करता है भी। ठीक है, तो इसका ये क्या है, सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, थर्ड जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक और साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजन, साइंटिफिक डिसीजंस देखो क्या होता है। देखो आपने देखा होगा कि साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो भी क्या है, एक तरह से साइंटिफिक डिसीजंस के अकॉर्डिंग है। मतलब जैसे इन साइंस कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन होता है तो उसके ऊपर पहले क्या होता है, ऑलरेडी रिसर्च होता है। ठीक है, और देन आफ्टर उन जो भी डिसीजन है उसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। ठीक है, पहले उनके ऊपर रिसर्च होगा, एक्सपेरिमेंट होगा और उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो वैसे ही ये जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, वो क्या होते हैं, साइंटिफिक डिसीजंस के क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। मतलब ये भी एक तरह से क्या होते हैं, इनके ऊपर भी ऑलरेडी क्या हुआ है, रिसर्च हुआ है, इनको यूज में लेकर गया, यूज में लिया गया है। ठीक है, इनको प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया है, देन आफ्टर इनको क्या किया गया है, अभी यूज में लिया गया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उन पे ऑलरेडी क्या हुआ है, ऑलरेडी इनके ऊपर क्या हुआ, पहले रिसर्च हुआ है और उसके बाद में इनको क्या किया गया है, यूज में लिया गया है। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से साइंटिफिक होते हैं। और उसके बाद ये जो भी मैनेजर्स हैं उनको क्या करते हैं, प्रॉपर जैसे ट्रेनिंग है, ठीक है, और गाइड, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के थ्रू क्या करते हैं भी, एक तरह से एक बेटर रिजल्ट के लिए क्या करते हैं, उनको रेडी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जिस तरह से साइंस के अंदर में क्या होता है, अभी कोई भी डिसीजन होता है उसके ऊपर पहले ट्रेनिंग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद अप्लाई होते हैं। तो वैसे ही ये मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये मैनेजर्स को क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू, नॉलेज के थ्रू क्या करते हैं, भी उनको रेडी करते हैं। तो ये क्या है, एक साइंटिफिक डिसीजंस के ऊपर क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। जैसे देखो बोल रहा है, द साइंटिफिक डिसीजन मीन ए बैलेंस डिसीजन
द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड ए नेसेसरी ट्रेनिंग टू द मैनेजर सो दैट दे कैन टेक बैलेंस्ड डिसीजन। ठीक है, ये क्या करते हैं, मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो क्या करे भी, एक बैलेंस डिसीजन लेके, बैलेंस डिसीजन ले या कोई साइंटिफिक डिसीजन ले। ठीक है, उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मीटिंग मीटिंग चेंजिंग environment environmental requirement। हाँ, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट, ये क्या करते हैं भी, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट मतलब ये जो प्रिंसिपल्स जो है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक मैनेजर को क्या करते हैं भी, चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, या इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट को क्या कर, एक मैनेजर्स को क्या करते हैं, रेडी करते हैं। ठीक है ना, उसको प्रिपेयर करते हैं। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट मतलब ये जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, ये एक मैनेजमेंट, एक मैनेजर्स को क्या करते हैं भी, एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, उनको रेडी करते हैं कि भी एक जो भी आप फ्यूचर इन्वायरमेंट जो है उसमें अगर कोई भी चेंजमेंट आ रहा है या कोई भी प्रॉपर कोई भी चेंजमेंट हुआ है, ठीक है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर्स की फैशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर कोई भी चेंजमेंट हुआ है तो उस चेंजमेंट के लिए क्या करते हैं ये प्रिंसिपल्स, एक मैनेजर्स को क्या करते हैं, ऑलरेडी रेडी करते हैं, उसको ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं कि वो उस तरह की उस मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या कर सके, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करता है, ऑटोमेटिकली उनको एडजस्टेबल बना देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट मतलब एनवायरमेंट में जो भी चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है, या इन द फ्यूचर अगर इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर कोई भी चेंजमेंट होंगे तो उनके लिए ऑलरेडी मैनेजर्स को क्या करता है, प्रिपेयर करते हैं भी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है फुलफिलिंग फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फुलफिलिंग फुलफिलिंग सोशल फुलफिल फुलफिलिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, देखो ये क्या करते हैं भी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस वे में करेंगे कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स को यूज में, अगर आप उनका प्रिंसिपल्स का अगर अपन प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होगा या वर्किंग जो कंडीशन होगी वो क्या होंगी, एक तरह से बेटर वे में कंप्लीट होंगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगी, डाउन होगी, और एक बेटर प्रोडक्ट क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर्स को एक बेटर प्रोडक्ट एक मिनिमम प्राइस में क्या हो जाएगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस अवेलेबल ऑल द टाइम्स। ठीक है, तो उनको क्या होगा, एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइस में क्या होगा, अवेलेबल होगा। तो उससे किसको बेनिफिट मिल रहा है, फुलफिल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसके थ्रू आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो, और जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं या सोसाइटी या सोशल जो मेंबर्स होते हैं उनको एक बेटर प्रोडक्ट मिनिमम प्राइस में क्या करे, अवेलेबल करे, और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करे, प्रोडक्ट उनको अवेलेबल करवाए। ये उनकी क्या होती है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक मैनेजर्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो इन प्रिंसिपल के बेसिस पे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। ठीक है, तो सोशल फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इनका क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है
मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो क्या हो, हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये क्या करते हैं, द एडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंकरेज द रिसर्च टू ब्रिंग इन मोर इम्प्रूवमेंट इन देम। ये क्या करते हैं भी, ये जो प्रिंसिपल्स है ये क्या करते हैं भी, मैनेजर्स को इनकरेज करते हैं, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन और रिसर्च के लिए क्या करते हैं भी, एक तरह से उनको क्या करते हैं, एक इनकरेज करते हैं कि वो क्या करे भी, एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट वे में ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च को वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या होता है, मैनेजर्स में इस टाइप की एक्टिविटी या फिर इस तरह का ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च की तरह का रिसर्च टाइप का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, कि वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च करते हैं, जिससे एक बेटर मेथड का, एक बेटर मैनेजमेंट का क्या होता है अभी यूज होता है। जैसे इसमें देखो क्या बोल रहा है, द एटीट्यूड ऑफ मैनेजर हैज मॉडल्ड इटसेल्फ इन सच ए फैशन दे आर डूइंग, ठीक है, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियस समथिंग न्यू, ठीक है। आज क्या होता है अभी करंट में, डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स की जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंजमेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च एक तरह से उनको क्या करते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च के लिए क्या करते हैं, उनको रेडी करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, जिससे क्या हो भी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग रिसर्च और एजुकेशन के लिए भी क्या करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे भी, ये इसके 6 प्रिंसिपल्स दे रखे थे अपने को, इंपोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स के, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपन। सर यस, सर कल आपने जो नोट सेंड करे थे वो सारे नोटबुक में करने हैं क्या? हाँ सारे करने बेटे, ठीक है।